कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही बेस्ट होंगे। सो वेलकम है आप सभी इन फ्यूचर जो यहाँ पे भावी शिक्षक है, सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइटल की सीटेट दिसंबर 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशन हब, यानी कि हमारे चैनल पर यहाँ पे सीडीपी की प्रैक्टिस की जो है हम करवा रहे हैं। बहुत ही बेस्ट है और ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पे थर्ड है और सेकंड और फर्स्ट, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तक करा दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप नीचे यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, जाइए और चेक करके देख लेना। ओके, सो फ्रेंड्स आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पे, एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपके। जिस फ्रेंड्स ने भी अभी तक एग्जामिनेशन हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपके लिए बेस्ट है कंटेंट तो ही। ओके, फोकस आपको अपने मेन यहाँ पे एम पे रखना है। ओके, तो हमारा फोकस सीटेट दिसंबर 2023 से जो फ्रेंड्स यहाँ पे असफल हुए कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पे तैयारी करेंगे और अब की बार सफल होंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे है हमारा कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास या फिर अवबोध की क्षमता। तो जो हमारी मेंटलिटी विकास डेवलप होता है उसका रिलेशन किससे नहीं होता है। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तो वजन पर, अब भाई हम किसी बंदे का 60 किलोग्राम वजन है तो क्या उसके मानसिक विकास पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, है ना। फिर किसी की भाई यहाँ पे कितनी ऊंचाई है, कोई 5 फुट है, कोई 6 फुट कुछ इंच है, कोई 4 फुट का है ना। तो क्या उसके माइंड पर कि हाँ भाई, अगर कोई जितना बड़ा बंदा होगा उसका माइंड उतना ही ग्रो होगा, डेवलप होगा, तो ये हमारे मानसिक विकास पर कोई भी इसका यहाँ पे जो है आपका इफेक्टेड नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से बिल्कुल तर्क और निर्णय से होता है। जो तर्क और निर्णय हम लेते हैं अपने माइंड से लेते हैं। स्मृति जो होती है वो भी माइंड से रिलेटेड होती है। और बहुत की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है वो भी माइंड पर ही डिपेंड करती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है कम से कम होती है, वो किस स्टेज में होती है? प्रौढ़ावस्था। अब देखो, सबसे पहले जब यहाँ पे मनुष्य का जन्म होता है ना तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हड्डी होती है, और फिर जब प्रौढ़ावस्था में जाता है ना तो हड्डी कम होने लगती है, कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा होती है आपकी शेषावस्था में, और फिर कम हो जाती है आपकी उसमें। तो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का हिंदी में सेशन चल रहा है, बहुत ही बेस्ट है। तो कंटेंट आप देखना मत भूलिएगा, और हम आपके लिए बहुत ही बेस्ट से बेस्ट करेंगे। ओके, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं, वजन बढ़ने की या फिर शिक्षा के समायोजन की या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की एक प्रमुख समस्या है समायोजन की। बिल्कुल, जब यहाँ पे हमारी ये स्टेजेस आ जाती है ना 18 वाली, है ना, तो जब हमारी स्टेज 12 से 18 वाली आ जाती है ना, किशोरावस्था होती है, और इसमें हम समायोजन यानी कि समूह में रहकर चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हैं, भाई आपस में एक दूसरे से बंदे अट्रैक्टिव होते हैं, रहते हैं साथ में सभी, है ना, समूह में, और समायोजन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, तो बहुत परिपक्व सा होने लगता है। तो ये हमारी स्टेजेस इसकी कहलाती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्किनर, स्टैनली हॉल या फिर किलपैट्रिक या फिर थॉर्नडाइक। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो किशोरावस्था, बिल्कुल जब किशोरावस्था वाली स्टेज आती है ना तो बड़ा संघर्ष, तूफान, विरोध, है ना, ये सब हमारी इस वाली जो है यहाँ पे स्टेज में ये एडोलेसेंस होती है, देखने को मिलता है। तो ये कहा है स्टैनली हॉल ने। अब ऐसे याद रख लेना है कि भाई संघर्ष, तूफान आ रहा है तो हमें कहाँ जाना है? हॉल में जाना है। तूफान आ गया तो हमको हॉल में जाना है, जिससे कि हम उससे तूफान से अपना बचाव कर सके। तो हॉल में चल दिए, तो हॉल यानी कि स्टैनली हॉल। इस तरीके से याद कर सकते हैं चीज़ों को लिंक कर कर। ओके, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। 4 है, 3 है, 2 है या फिर 5 है। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4। जीन प्याजे ने यहाँ पर कौन सा विकास दिया, कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक का। और जीन प्याजे ने कितनी स्टेज बताई? 4 यहाँ पे। सबसे पहले वाली है आपकी संवेदी संक्रियात्मक, फिर है पूर्व संक्रियात्मक, फिर है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 यहाँ पे स्टेजेस दिए हैं। जिन प्याजे कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के हैं।
एरिक्सन के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जा सकता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक, या फिर मोनियम। इस तरीके से हमको जो एरिक्सन है, ये एरिक्सन जो यहाँ पे है मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे क्या अपने विचार रखे हैं, तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था ये स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये एरिक्सन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट फिर, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो जो हमारे माइंड के डेवलप को यहाँ पे प्रभावित नहीं करता वो बताना है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो भाई परिवार का वातावरण, अब सब यहाँ पे ही चाहते हैं, देखो हमारे माइंड में चीज़ें क्रिएट होती है, चलती है, सभी चाहते हैं कि परिवार का जो वातावरण है वो किस तरीके से रहे, है ना। परिवार की जो सामाजिक स्थिति है वो किस तरह से रहे, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, व्यवसाय है ना, इन सभी चीज़ों को भाई यहाँ पे जो क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे धार्मिक वातावरण, इनसे हमें कोई इतना मतलब नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ये धार्मिक वातावरण है ये हमें इतना इफेक्टिव नहीं करता जितने कि हमारे ये जो फैमिली से जुड़ी हुई सारी यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन है ये ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या फिर पावलोव। तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो ये किया है नैतिक तर्क का, नैतिक जो तर्क है ये सिद्धांत किसका है? और ये है कोहलबर्ग का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट। अच्छा, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पावलोव यहाँ पे अनुबंधन, अनुबंधन अनुक्रिया है ना, इन्होंने इसका दिया है। स्किनर ने दिया है अनुकूलन का, जो अनुकूलन पुनर्बलन पर ये बल देते हैं आपके। और फ्रायड ये यहाँ पे जाने जाते हैं मनोसामाजिक के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कॉल, पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, फिर पावलोव ने। तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो ये क्या है? मेंडल ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया है किसने? मेंडल ने। आइए फिर नेक्स्ट, पावलोव ने किस पर किया? कुत्तों पर किया था अपना प्रयोग। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का, यानी कि ऊर्जावान यानी कि बहुत ही एक्टिव, हंसमुख यहाँ पे बंदा है कोई, तो उसमें कौन सा लक्षण नहीं है? तो भाई कोई हंसमुख है तो खुश मिजाज वाला तो होगा ही, है ना, सबको हंसाने वाला, हंसने वाला, है ना, इस तरीके से रहता है। सामाजिक से रिलेटेड रहता है, बिल्कुल। ऊर्जा का उच्च स्तर, भाई उसमें तो है ही जब वो पूरा ऊर्जावान है। लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला, ये ऐसे बंदे आसानी से चिढ़ने वाले नहीं होते हैं, जो कि ओपन माइंडेड के होते हैं और बहुत ही ऊर्जावान होते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग के होते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पे आसानी से चिढ़ने वाले नहीं होते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 क्वेश्चन की सीरीज हमने ये चलाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की, 12 वर्ष की या फिर 18 वर्ष की। तो किशोर अवस्था प्रारंभ कब होती है? ये आपकी यहाँ पे किशोर अवस्था जो है स्टार्ट हो जाती है 12 वर्ष की आयु में। तो भाई आपकी अवस्थाएं भी यहाँ 4-5 होती है। श्वेतावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, एक प्रौढ़ावस्था होती है। ओके, तो ये भी यहाँ पे चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फिर इस सेशन का क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, फिर इवान पावलोव ने। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का यहाँ पे संप्रत्यय किसने दिया है? ये दिया है कार्ल रोजर्स ने। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, इनमें से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में हेल्प की? प्याजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बेलाक। तो ये है प्याजे, जाने माने हैं। तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में, वस्तु स्थायित्व होगा यहाँ पे, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, वस्तु स्थायित्व होगा। स्थायित्व ऐसे बनता है, स्थायित्व। ओके, तो वस्तु स्थायित्व, ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कौन करते हैं? जीन प्याजे करते हैं, जो कि बहुत ही जाने माने हैं। इनके बिना तो एग्ज़ाम ही नहीं होता। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्राहम्यता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थायित्व। ये करता है सजीव चिंतन पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बच जाएगा।
नेक्स्ट, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले जो कुछ यहाँ पे सार्वभौमिक गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं? क्या है? नाम चॉम्स्की ने। और ये बिल्कुल ये एक जो आधुनिकरण एक तो होते हैं यहाँ पे आपके एक तो होते हैं व्यवहारवादी, एक होते हैं आधुनिकरण। तो ये जो चॉम्स्की है ना, ये आधुनिकरण के मनोवैज्ञानिक है और ये कहते हैं कि जो भाषा होती है वो भाषा यहाँ पे भाषा कैसे सीखी जाती है? तो भाषा यहाँ पे अर्जन और ये जन्मजात होती है, बच्चे जन्म से ही बहुभाषी होते हैं। और भाषा जो है हम कैसे सीखते हैं? सहज रूप से सीखते हैं। और ये जो है आधुनिकरण, ये वातावरण में ढलकर सहज रूप से भाषा सीखते हैं। बल्कि जो यहाँ पे हमारे स्किनर साहब होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अनुकरण यानी कि कोई बंदा यहाँ पे बोल रहा है तो उनको वो यहाँ पे बोलते हुए देखते हैं, फिर देखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो इस तरीके से फ्राइड के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रस्तुति। तो भाई ये तो लैंगिक होगा, है ना। जब यहाँ पे किशोर अवस्था में अट्रैक्टिव होते हैं गर्ल्स बॉयज, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं, पता है भाई सबको, है ना। तो नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन बनेगा, ये हमारी ये वाली स्टेज होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्टर्न बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी? अंकगणितीय, दृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या फिर चित्र वस्तु शिल्प? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा होगा इसका बेस्ट, यहाँ पे होगा चित्र वास्तुशिल्प। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर डिपेंड होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या फिर संज्ञानात्मक? बाल मनोविज्ञान का 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर क्या डिपेंड होता है? तो क्या आधारित होता है? यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक आधारित होता है। नेक्स्ट, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर, सीन, डार्विन या फिर स्टर्न? तो ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक दो स्टेटमेंट वाले आपके सीटेट में बन जाते हैं। मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? विश्वसनीयता या फिर विद्यता या फिर मानक या फिर ये सभी? जी बिल्कुल, हाँ, जो मानकीकृत परीक्षण होता है यहाँ पे विश्वसनीयता भी होता है, विद्युक्ता भी होता है, मानक भी, यानी कि ऑल ऑफ डीज यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का नेक्स्ट, किस मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हार्लोव? तो किस मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? और ये जाने माने हमारे बहुत ही फेमस यहाँ पे स्किनर साहब रहते हैं, जो कि व्यवहारवादी यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है। और ये कहते हैं कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है बच्चा, है ना। तो आइए फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेशन का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं? तो इस तरीके से व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में बुद्धि? तो विकास में बुद्धि से यहाँ पे क्या तात्पर्य? बिल्कुल आकार में भी, सोच में भी, समझ कौशल में बुद्धि। तो ये सबसे बेस्ट होगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई आपकी, है ना। तो सबसे बेस्ट यही बनेगा। तनाव और क्रोध की अवस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धा? तो जो ये तनाव और क्रोध की अवस्था होती है ना, ये किशोरावस्था एडोलेसेंस होती है। तनाव तो हमारा देखो, अब जैसा आप यहाँ पे किशोरावस्था की स्टेज में है, तो आपका यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने की लग रही है सब बच्चों को, हाँ भाई मेरा भी कुछ हो जाए, मैं भी कुछ बन जाऊँ, ऐसे हो जाऊँ, ऐसे हो जाऊँ, मैं सेटल हो जाऊँ अपनी लाइफ में, है ना, मैं कुछ बन जाऊँ, मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ, मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या नहीं पढ़ूँ, ये सब कुछ यहाँ पे। और एक क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा कोई भी कुछ कह दे, खासकर फैमिली मेम्बर वाले, तो बस फिर तो क्या, फिर तो बस गए काम से, फिर तो पारा इतना ऊपर चिढ़ जाता है कि बिल्कुल बहुत ही क्रोध आने लगता है ना। ये सारी आपकी चीज़ें होती है एडोलेसेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम है वातावरण की अंतर क्रिया का, फिर आर्थिक कारकों? तो इससे बेस्ट भी कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर क्रिया का। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर यहाँ पे समायोजन?
तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा स्नायु मंडल। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या रखना चाहिए? अच्छी लिखावट होनी चाहिए आपकी, है ना। ये ऑप्शन बेस्ट होगा। शरीर में आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अकॉर्डिंग। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्यासे के संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 तक, 7 से 11 तक, 11 से 16 तक। प्यासे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग संवेदी जो हमारी ये स्टेजेस होती हैं जन्म से 2 वर्ष तक होती है, सबसे पहली वाली स्टेज होती है प्यासे के अकॉर्डिंग। फिर 2 से यहाँ पे आपकी 2 से 7 होती है पूर्व संज्ञानात्मक, फिर 7 से 11 होते हैं यहाँ पे मूर्त संज्ञानात्मक, और फिर होती है 11 से 16 आपकी अमूर्त। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्न में से कौन सा कथन सही है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे सेशन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा यहाँ पे कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, तो भाई इससे कोई यहाँ पे इनका रिलेशन नहीं होता है, तो ये गलत है। ओके, हमारा एजुकेशन जो है ये सब बातों को नहीं मानता, लिंग कि भाई लड़की लड़का इस तरीके से पढ़ता है नहीं पढ़ता है, क्या सीखता है क्या नहीं, ये सब कुछ गलत है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत ही बेस्ट लगा होगा यहाँ पे। सो अगर बेस्ट लगा है तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको बेस्ट लगे तो ही करना, अदरवाइज नो। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।